चाहे गाड़ी में नहीं जाते तो गेट लॉक कर देते हैं, बाहर से खोलो चाहे कुछ भी खोलने का ना। हम लोग गुवाहाटी से अभी स्टेशन वाले रोड से निकले हैं और कामाख्या मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और माता रानी का दर्शन के लिए हम लोग निकल चुके होटल से। किधर जाना था? जय माते। और ठंड का समय आ गया, आप देख सकते हैं ग्लास के ऊपर पूरा ये हो रहा है, फॉग जम रहा है। Continue on Assam Trunk Road for 4 kilometers. तो चलिए अब हम लोग मंदिर पहुंच के दर्शन कराएंगे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं कामाख्या दर्शन करने जा रहा हूं। तो हम लोग स्टेशन के पास रुके थे गुवाहाटी, और वहां से हम लोग अब मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो चलिए आप लोग को भी इस ब्लॉग के माध्यम से हम लोग माँ कामाख्या का दर्शन कराएंगे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता कामाख्या। और हम लोग कामाख्या दर्शन के लिए निकल चुके हैं होटल से, और माता कामाख्या का हम लोग दर्शन करेंगे। तो यह जो जर्नी है ये ऑलमोस्ट मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास स्टार्ट हो गया था। हम लोग स्नान ध्यान करके सुबह 6 बजे होटल से निकल चुके थे दर्शन करने के लिए। और अगर आप भी अगर कामाख्या जाते हैं दर्शन करने के लिए, कोशिश करें मॉर्निंग में ही निकलने का, क्योंकि वहाँ बहुत लंबा लाइन लगता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि पूरा दिन लग जाता है। तो आप जब भी जाए तो एक दिन का पूरा समय लेके जाए, और हाँ, कुछ खा पी के तो जरूर ही जाए अगर आप भूखे नहीं रह सकते तो, क्योंकि पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा वहाँ पे अगर बिना खाए जाते तो। वैसे आपकी जैसी श्रद्धा, यथाशक्ति तथा भक्ति। मेरे संकल्प को पूरा करने में मेरी सहायता करें। और हम लोग माता सती का स्टोरी देख रहे थे, कामाख्या माँ का। नीचे से ऊपर से। मुझे क्षमा कीजिए माता, आपके शरीर को जलाने का 400 मीटर। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप देवी की ये कहानी सुने होंगे माता सती की, तो एक्चुअली जब हम ये कहानी सुन रहे थे तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि एकदम साक्षात ये घटित हो रहा है। एकदम पूरा एकदम क्या ही बताएं, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं पूरा फील कर रहा था इस चीज़ को कि यहाँ पे माता सती का अंतिम जो अस्थि वगैरह गिरा था, ये सब कुछ लग रहा था जैसे कि एकदम थोड़ा सा मन में दुखी भी था और इस बात का खुश भी था कि चलो शक्तिपीठ का दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन मैं उसे पूरा फील कर पा रहा था। जय मां। मैं यहाँ पे देवों के देव महादेव का वो एपिसोड देख रहा था। उम्मीद करता हूँ कि कॉपीराइट ना आए, लेकिन चलिए मैंने इसलिए थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट में मैं स्टोरी बता देता हूँ। माता सती भगवान भोले शंकर की पहली पत्नी थी और दूसरी पत्नी पार्वती थी। तो पहली पत्नी तो सती थी और उनसे उनका विवाह हुआ था, और प्रजापति दक्ष की पुत्री भी थी, इसलिए उन्हें दाक्षायणी कहते थे। तो हुआ ऐसा था कि प्रजापति के विरुद्ध जाकर के माता सती ने शिव से विवाह किया था, और विवाह करने के उपरांत भी प्रजापति थोड़ा शिव से नाराज रहते थे। तो उन्होंने एक यज्ञ किया था, इसमें उन्होंने शिव भगवान को नहीं बुलाया था। तो माता सती भगवान शिव को स्थान दिलाने के लिए कि मेरे पति को भी वह सम्मान मिले उस यज्ञ में, वो यज्ञ में शिव के विरुद्ध गई, और विरुद्ध जाकर के उन्होंने प्रजापति को बहुत समझाने का प्रयास किया। लेकिन यह हुआ कि प्रजापति आक्रोश में आकर के माता सती का कोई बात नहीं सुने, और बल्कि उन्होंने शिव का और माता सती का अपमान कर बैठे।
जो कि माता सती सह नहीं पाई। उन्हें यह एहसास हुआ कि भगवान भोले शंकर मुझे मना कर रहे थे, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे आई, लेकिन अब मैं क्या मुँह लेकर के कैलाश जाऊंगी। और अंततः उन्होंने अपने शरीर का दाह कर दिया। आत्म जो उनकी ऊर्जा थी उससे, क्योंकि अग्निदेव ने भी मना कर दिया था कि मैं आपके शरीर को नहीं ये कर सकता हूँ, जला नहीं सकता हूँ, तो माता सती ने स्वयं अपनी ऊर्जा से अपनी शक्ति का आत्मदाह किया था। और उसके उपरांत भगवान भोले शंकर ने रुद्र रूप धारण किया वीरभद्र का और प्रजापति का अंत किया। और लास्ट में जो माता सती की जो शव थी उसको लेकर के जब वो जा रहे थे तो कई युगों तक वो भटकते रहे, तो भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे जो उनका जो टुकड़ा था वो जहाँ जहाँ भी पृथ्वी पे गिरा वो देवी का शक्ति पीठ कहलाया। तो यहाँ कामाख्या में देवी की योनि भाग गिरी थी। योनि भाग गिरने के कारण यहाँ पे आज भी देवी रजस्वला स्थिति में है। आज भी यहाँ पर मेला वगैरह सब कुछ लगता है जून के माह में। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे यहाँ पे नीलांचल पर्वत पर माता कामाख्या का यह शक्तिपीठ है, जो कि बहुत ही दिव्य और शक्ति और ऊर्जाओं से भरा हुआ है। अगर मैं तो यह वीडियो बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे आया था, उसे फील किया हूँ दोस्तों। अगर आप भी यहाँ पर आए तो आप भी वह जरूर फील कर सकेंगे। एकदम एनर्जी लगेगा कि आपको छू करके निकल रहा है। बहुत ही शक्तिपीठ यहाँ पे बहुत ही जागृत अवस्था में है। और यहाँ पर जब भी आए एकदम सच्चे मन से आए और माता सती को प्रणाम करके आए, भगवान भोले शंकर को प्रणाम करके आए। यहाँ आने के बाद मन में कुछ इच्छा ही नहीं रह जाएगी कि माता से मैं कुछ मांगू। ऐसा लगेगा कि माता तो सब कुछ सुन ही रही है, वो जरूर पूरा करेंगी। तो इसलिए आप भी आए और कामाख्या में यह माता का शक्तिपीठ का दर्शन जरूर करें। यहाँ मंदिर के पास में पार्किंग की भी व्यवस्था है और बाकी आपको जो भी प्रसाद वगैरह लेना है उसका पूरा दुकान वगैरह सजा रहता है। और यहाँ बोर्ड लगा हुआ था जहाँ कामाख्या मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ था, तो आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और इसे पढ़ ले। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो कामाख्या में शक्तिपीठ है ना, उसमें पहले प्राण प्रतिष्ठा वगैरह स्वयं महादेव ने किया था। और यह पहला शक्तिपीठ है, इस पृथ्वी पर गिरने वाला पहला भाग था ये। और यहीं पर कामदेव जी ने भी अपने शरीर को पूर्णतः प्राप्त किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम कामाख्या पड़ा। और ये भी सुना है कि जब माता पार्वती यानी कि माँ सती जब दोबारा जन्म लेकर माता पार्वती के रूप में आई थी, तो देवी पार्वती को बोध यह हुआ था कि मैं ही शक्ति हूँ, वो भी यहाँ कामाख्या के दर्शन करने के बाद ही। तो स्वयं माता पार्वती ने भी अपने शक्तिपीठ का दर्शन किया है। फिर माता पार्वती को भगवान भोले शंकर जी से मतलब थोड़ा लगाव हो गया था। उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि मैं ही सती हूँ और मैं ही दोबारा जन्म लेकर के आई हूँ। और यहाँ पे जो शक्तिपीठ से जो जल आपरूपी जल निकलता है, उस जल को लोग स्पर्श करने, उसका पान करने लोग आते हैं। उसमें बहुत ही शक्तियाँ हैं, तो वह जल हम कोशिश करेंगे कि लेकर के जाएं। यहाँ पर माता कालिका के रूप में भी हैं और यहाँ पे तंत्र साधना वगैरह के लिए बहुत सारे जो हमारे अघोर बाबा लोग होते हैं वो लोग भी आते हैं अपने सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। और मैंने यहाँ पे देखा ऑलमोस्ट पूरे देश से लोग आते हैं, विदेश के भी लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। चलो, और हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पहले से रामायण वगैरह चल रहा था, लोग देख रहे थे। और सुबह का टाइम था, लगभग 6:30 बज रहे थे, तो सबको यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पे आपको कूपन कटाना पड़ता है जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। यहाँ पे आपका कैमरे से फ़ोटोज़ वगैरह लेके और उसके बाद आपको एक कूपन देंगे, वो लेकर के ही आप आगे दर्शन के लिए जा सकेंगे। तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है लगभग 737 लोगों ने अभी तक कूपन ले चुका है। इतने लोगों ने यहाँ पे फुटफॉल हो चुका है। तो ये देखिए हमें भी कूपन मिल चुका है, तो चलिए हम लोग भी अब दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर।
लगभग 7 बजे हमें ये कूपन मिला है और जो टाइमिंग दिया गया हमें 2:30 बजे का दर्शन का टाइम दिया गया, बट देखते हैं आगे कितने बजे दर्शन हो पाता है। तो चलिए मंदिर की ओर चले। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे VIP दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि VIP दर्शन करेंगे तो हो सकता है आपको 1 से 2 घंटे में दर्शन हो जाए, लेकिन हम लोग जनरल क्यू में लग करके दर्शन किए थे, क्योंकि मौका ये बार बार नहीं मिलता है ऐसे तीर्थ स्थल पे आने का। और जब आए हैं तो क्यों ना अपना पूरा समय हम यहाँ पे दें। तो हम लोग यहाँ पे पूरा 1 दिन दिए और जितना भी समय हमने मंदिर के अंदर बैठ के बिताया, हमें लगा कि नहीं, हम माता के लिए आए हैं और हमने माता को समय दिया है। वैसे मैंने अपने किसी बड़े से सुना था कि कलयुग में मनुष्य के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को याद कर सके, लेकिन अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान ने हमें स्मरण किया है, भगवान चाहते हैं कि हम उनका स्मरण करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप यहाँ पे आए, जनरल लाइन में लगे, पूरा समय दे, 10 घंटा लगे, 12 घंटा लगे, जितना भी टाइम लगे, अपना पूरा समय दे, भक्ति भाव से माँ के नाम का स्मरण करे और दर्शन करे बहुत ही शांति प्रिय ढंग से। आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। वैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं सात्विक तरीके से पूजा करता हूँ, लेकिन माता का पूजा जो होता है ना, सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से होता है। तो यहाँ पे बलि प्रथा वगैरह भी चलता है और यहाँ पे बलिदान भी होता है। तो वो तामसिक प्रवृत्ति है पूजा करने का, उसमें कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हो रहा है उन्हें होने देना चाहिए, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। हम माता को अपने पुत्र रूप में हम आए हैं, माँ का दर्शन करने आए हैं, माँ की ममता पाने आए हैं, तो हम उसी रूप में सात्विक प्रवृत्ति से हम पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे और यहाँ से फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। तो मन में कुछ वैसा नहीं रखना चाहिए कि नहीं यहाँ बलिदान हो रहा है, ये हो रहा है। तो यह माता का मंदिर है, यहाँ पे शक्ति मंदिर है, यहाँ पे सिद्धि प्राप्त होती है, यहाँ पे माता की पूजा का कई तरह से विधान है, कई तरह से किया जाता है पूजा, तामसिक प्रवृत्ति से, सात्विक प्रवृत्ति से, रजोगुणी तरीके से, हर तरीके से। तो हर किसी का अपना सम्मान होना चाहिए। वैसे अगर आप भक्तिमय भाव से आए हैं तो भक्ति का एक अपना रस है, उस रस में अपने आत्मा को डुबो लीजिए, आप जरूर परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा। वैसे यह नीलांचन पर्वत पर है और थोड़ा ऊंचाई पे है, तो चलते चलते थोड़ी सांस फूल गई थी, तो वो थोड़ा आ गया रिकॉर्डिंग पे। दोस्तों, आप लोग मेरा लास्ट ब्लॉग देखे होंगे जो कि नेपाल जनकपुरी का था। फिर हम चले गए थे पशुपतिनाथ, वहाँ पे भी हमने दर्शन किया और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे डायरेक्ट असम गुवाहाटी, वो भी नेपाल टू असम बाय रोड आए हम। तो यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से हॉल स्टार्ट हो रहा है, हॉल 1, हॉल 2, हॉल 3। तो सबसे पहले यहाँ पे कूपन आपका चेक करेंगे और उसके बाद आप लाइन में जाके लग जाना है। तो हम लोग मॉर्निंग में ही आ गए थे, तो हमें हॉल 1 का ही मिल गया था टिकट। हम हॉल 1 में ही जाके बैठेंगे। पीछे अभी हॉल 2, हॉल 3 खाली है, फिर वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ये देखिए हॉल 3 और हॉल 2, ये पूरा अभी बेंचेस खाली है और लास्ट में हॉल 1। तो हम हॉल 1 में जा रहे हैं, तो चले यहाँ से लाइन में हम लग जाएंगे। इधर पहुंचना होगा, उधर। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मंदिर का कलश हमें दिख रहा है, तो हमें वहीं तक पहुँचना है। और यहाँ बीच में दीदी लोग आ जाती हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लोटी खरीदा है, लोटा जिसमें ढक्कन सहित था, इसमें आप जल ले सकते हैं। और यहाँ पे आप चूड़ी वगैरह बहुत कुछ साथ के साथ बेचते हैं, यहाँ शंखा पोला वगैरह, तो वो भी मैंने लिया है। और चलिए, अब लाइन खुल चुका है, तो धीरे धीरे अब हम लोग भी आगे बढ़ेंगे दर्शन के लिए। बैठेंगे।
तो यहाँ पे लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या, ब्लॉग वगैरह बना रहे हो? मैंने बोला हाँ अच्छा ब्लॉग बन रहा है। तो ভালো ব্লগ बनছে। तो चलिए हमारा भी नंबर आ गया, हम भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा मंदिर। तो मंदिर कैंपस के अंदर ही यह एक कुंड है, यहाँ पे भी लोग स्नान वगैरह करके तब भी दर्शन करते हैं। ये देखो हॉल 2 अभी बड़ा हुआ है, इधर हॉल 1 पूरा खाली हो गए थे। जब ये हम लोग सब कोई चले जाएंगे तो ये हॉल 2 जो है इधर आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड किया है, यहाँ पे कबूतरों को दाना दे रहे थे एक संत जी, और फिर अचानक से कुछ बकरियाँ आ गई, वो दाना खाने तो फिर उससे भगाने लगे। बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू लगभग 10 से 11 घंटे लाइन में खड़े हैं। ऐसे बेंचेस बना हुआ था बैठने के लिए, तो अब मैं बस वो पल रिकॉर्ड करना चाह रहा था, जो अच्छा दिख रहा था वो सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तो वो सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड करने का कोशिश किया है, जो इस ब्लॉग में मैंने डाला है। तो आप लोग उस सब चीज़ देखें, क्योंकि गर्भगृह के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं आपको शक्तिपीठ का तो दर्शन नहीं करा सकता। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश किया है मंदिर का, मंदिर के कैंपस का और मंदिर के आसपास के नज़ारे, जिसे आप घर बैठे बैठे भी दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर कैंपस में बहुत सारे बंदर वगैरह थे, जिसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए बंदर का छोटा बच्चा है जो झूला झूल रहा है गेट पकड़ के। और यहाँ पर यह एक बंदर था जिसका पाँव टूटा हुआ था, तो मैंने इसे दाना खरीद कर दिया। यह खा रहा था और ये बहुत भूखा भी था, इसलिए मैंने इसे खरीद के दिया। और ये छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें भी दिया। तो यहाँ पर आपको मंदिर कैंपस में ये सिंगदाना वगैरह, चना वगैरह का जो रोस्टेड चना वगैरह ये सब मिलता है जब आप लाइन में लगे रहते, तो मैंने उनसे ही खरीद करके दिया था। तो ये देखिए छोटा बच्चा है, मैं उसके साथ खेलने का कोशिश कर रहा हूँ। बाय बाय। लेकिन इसको फंसेगा तो ना, बहुत छोटा बच्चा है। बहुत ज़्यादा हो गया उसके मुंह में। पता है ना, पनीर नहीं खा जाए। केला खाएगा, छिलका नहीं खाएगा ये, इसको मालूम है। हमारा मोबाइल लेके ना चल जाएंगे। ओहो चिल गया। ओ वो उसी का बच्चा था। सो केयरिंग, मॉम इज केयरिंग। अरे उसी की मम्मी है, आई है। मेरे बच्चे से कैसे कोई छीन सकता है भाई। लो ये नहीं खाएगा ऐसे। ओ ये आया बाबा, आया। लो लो खाओ। ये सब गिरा देता है जानबूझ के, ताकि वो नीचे बैठ के खाए। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये देखिए जो बंदरों ने छोड़ कर गया था, वहाँ पे एक बकरी आई और वो फिर वो सारे सिंगदाने को खाने लगी। तो कुछ भी व्यर्थ नहीं गया।
तो यहाँ पे कुछ संत लोग थे जो माला जाप वगैरह कर रहे थे ध्यान में, और हम लोगों का लाइन बगल से लगा हुआ था। और ये देखिए मंदिर बहुत ही करीब आ चुका है। और यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज से भी बहुत सारे फॉरेनर्स लोग आते हैं। ये देखिए मैंने उन्हें भी रिकॉर्ड करने का कोशिश किया है। कौन लूट रहा? हम लूट रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सुबह से शाम हो चुका था और हम लोग लाइन में ही लगे हुए थे। और यहाँ पे कुछ जो श्रद्धालु लोग जो दर्शन कर चुके थे वो लोग बाहर भी पूजा अर्चना वगैरह कर रहे थे, तो मैं उन्हें भी रिकॉर्ड किया हूँ। ये देखिए लाइन लगा हुआ है और बस हम लोग पहुँच ही गए हैं। ये देखिए द्वार पे। और यहाँ पे 2100 रुपये का जुर्माना है अगर आप मोबाइल में रिकॉर्ड करते हुए पकड़े गए। तो वैसे गर्भगृह में मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने भी दर्शन कर लिया, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। अब बाहर आकर हम लोग आरती वगैरह दिखा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। फाइनली माँ ने दर्शन दे ही दिया। और ये देखिए बाहर हम लोग पूजा कर रहे हैं। ये माता वाराही हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम सुबह हम लोग 6 बजे निकले थे और अभी रात हो चुका है, अंधकार भी हो गया है। लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और मंदिर भी बहुत सुंदर लग रहा है रात के टाइम पे। और अभी भी यहाँ पे बहुत भीड़ है। तो फ्रेंड्स आप भी आए तो पूरा एक दिन का समय लेकर के आए, दर्शन बहुत अच्छे से होगा। यहाँ पे पंडा जी लोग, पंडित को यहाँ पंडा बोला जाता है। तो यहाँ पे पंडा जी लोग जो होते हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से आपको पुष्पांजलि वगैरह करा के दर्शन करवा देते हैं। तो बाहर निकलेंगे तो आपसे कन्याकुमारी आएंगी, आपसे मांगेंगी। बाहर में कुछ किन्नर समाज के भी लोग हैं, वो लोग भी मांगते हैं। तो आप लोग यथासंभव जितना हो सके आप लोग दीजिए, दान पुण्य कीजिए। और ये बाहर भी नटराज भगवान है और बाकी देवी देवताओं की भी जो मूर्तियां हैं उसे हम रिकॉर्ड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से हमारा यह कामाख्या दर्शन संपूर्ण हुआ। तो फ्रेंड्स आप भी यहाँ पे आए, दर्शन करें शक्तिपीठ का और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगर आपको मेरा यह व्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत अब कम लॉन्ग वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद आ रही है, अगर आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पर आकर के माँ का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, एक अलग ही ऊर्जा का आभास हुआ यहाँ पे। तो आप भी आइए, दर्शन कीजिए। तो माँ कामाख्या का आशीर्वाद आप लोगों के साथ बना रहे। तो आज तक मैंने भी वीडियोस और टीवी वगैरह में दर्शन किया था, लेकिन आज मैंने यहाँ पे आकर साक्षात दर्शन किया इस माँ कामाख्या के शक्तिपीठ का। तो आप लोगों भी आए और दर्शन करें। तो चलिए दोस्तों, प्रेम से बोले जय माता दी, सबके ऊपर माँ का आशीर्वाद बना रहे। जय माँ कामाख्या।